News 18 India। पार्टी से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी में कला है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद खफा बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास जाने से नाराज सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और यहां तक लिख दिया है कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना यहां पर करना पड़ेगा। ये खुद सलमान खुर्शीद की तरफ से लिखा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी को लेकर नाराजगी सलमान खुर्शीद की बताई जा रही है। सलमान खुर्शीद ने फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास जाने से अपना दुख एक्स पर व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। दरअसल सलमान खुर्शीद की गिनती कांग्रेस के टॉप लीडर्स में होती है, लेकिन अब उन्होंने कई बगावती तेवर दिखा दिए हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार सलमान खुर्शीद क्यों खफा हो गए हैं और उनकी नाराजगी का कारण क्या है। दरअसल यूपी की फर्रुखाबाद सीट को लेकर ही सलमान खुर्शीद खफा हो गए हैं और इसी सीट को लेकर के बवाल है। गठबंधन के तहत फर्रुखाबाद सीट एसपी के खाते में गई है। इसी पर सलमान खुर्शीद को आपत्ति है। एसपी से नवल किशोर शाक्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। सलमान खुर्शीद बिफर गए हैं। फर्रुखाबाद सीट से सांसद रह चुके हैं सलमान खुर्शीद और 1991 और 2009 में फर्रुखाबाद से सांसद रह चुके हैं। 2014 और 19 में बुरी तरह से हारे थे सलमान खुर्शीद। तो कांग्रेस के एक और नेता ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। भले ही पिछले 10 सालों से यह सीट सलमान खुर्शीद यानी कि कांग्रेस के खाते में नहीं थी, लेकिन अब जब वो सीट नहीं मिली है तो उन्होंने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। और अब बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से विवादों में आ गया है। राजस्थान सरकार ने आरसीए के दफ्तर और स्टेडियम पर ताले जड़ दिए हैं। दावा यह है कि खेल परिषद का करार खत्म हो गया है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अब एक बार फिर से ये विवादों में दिखाई दे रहा है। आरसीए के दफ्तर में बताया जा रहा है कि ताले तक यहां पर जड़ दिए गए हैं। का आगाज हो रहा है 24 से जयपुर के अंदर भी आईपीएल मैच होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ आरसीए में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर तालाबंदी हो रही है। ताले लगाए जा रहे हैं राजस्थान खेल परिषद की ओर से और आरोप ये है कि जो एमओयू हुआ था उस एमओयू के तहत 22 फरवरी तक ही ये राजस्थान सरकार ने यानी खेल परिषद ने आरसीए को स्टेडियम दे रखा था, यानी कि स्टेडियम दफ्तर सब सील किए जा रहे हैं। अब इस वक्त बड़ी तस्वीर ये आरसीए का ऑफिस देखिए कि यहाँ से ये आरसीए के पास में यहाँ पूरा दफ्तर 24 मार्च से आईपीएल होने हैं। आईपीएल से पहले यहाँ तालाबंदी हो गई है। आरोप ये है कि जो एमओयू वो खत्म हो चुका है। इस बीच में राजस्थान में सरकार बदल चुकी है और वैभव गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं और इस बीच में इसको लेकर भी विवाद है कि एक एडॉक कमेटी सरकार की ओर से भी बना दी गई है। कहा गया कि अब इनके पास में पावर्स नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर आरसीए में होगा क्या। आरसीए में एक तरफ, दूसरी तरफ जो राजेंद्र राठौड़ के बैठे हैं पराक्रम राठौड़, वो एक चूरू से जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। तो आरसीए के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई है, वो भी तब जब आईपीएल के मैच होने। कैमरामैन मनीष साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल आरसीए के दफ्तर पर राजस्थान सरकार ने ताले जड़ दिए हैं और दफ्तर के साथ ही स्टेडियम पर भी ताला जड़ा गया है। राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है। अब आप ये समझिए, दफ्तर में ताले हैं, स्टेडियम में ताले हैं। तो ये विवादों में एक बार फिर से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। राजस्थान खेल परिषद का करार खत्म होने का दावा किया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम और एकेडमी भी सील कर दी गई है। एक एक करके ये बड़े कदम उठाए गए हैं। दरअसल अगले महीने स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच होने हैं। आईपीएल मैच के लिए एडहॉक कमेटी के गठन की मांग इसमें की गई है।
अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं आरसीए के अध्यक्ष, और ये बड़ा कदम राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया गया है। खेल परिषद ने करार खत्म होने का दावा किया है, इसी वजह से दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है, स्टेडियम पर ताला जड़ दिया गया है। लेकिन अब इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। वैभव गहलोत इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो राजस्थान सरकार ने आरसीए के दफ्तर पर ताले जड़ दिए हैं। दरअसल खेल परिषद का करार खत्म होने का दावा किया गया है, दफ्तर के साथ ही स्टेडियम पर भी ताले हैं। खेल परिषद ने करार खत्म होने का दावा तो किया, सवाई मानसिंह स्टेडियम और एकेडमी भी इसके साथ ही सील कर दी गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही अगले महीने आईपीएल के 3 मैच होने हैं। इसी को लेकर के अब विवाद बढ़ेगा। अब एक पक्ष आईपीएल मैच के लिए एडहॉक कमेटी का गठन की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, आरसीए विवादों में यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि बहुत जल्द ही आईपीएल भी होना है, 24 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, जयपुर में भी मैच खेला जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में आप तस्वीर भी जरा देख लीजिए कि ताले जड़ दिए गए हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से निकलकर सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जो अभी तक इसके आरसीए के अध्यक्ष रहे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो खेल परिषद का करार है वो खत्म हो गया है और इसी के कारण ये ताले यहाँ पर जड़ दिए गए हैं। अब इस प्रोसेस को कैसे फिर से शुरू किया जाएगा, यानी कि ताले खुलेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर जो मैचेस हैं वो देखने को मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आईपीएल बहुत करीब है, इसीलिए ये थोड़ी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया है। जैश अल अदर के ठिकानों पर हमले का ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। आतंकी इस्माइल बख्श को मारने का ये बहुत बड़ा दावा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर ये हमला कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि इस हमले में जो सबसे बड़ी खबर है, इस आतंकी को मारने की जानकारी मिल रही है। जैश अल अदर के ठिकानों पर ये जबरदस्त हमले किए गए हैं। आतंकी इस्माइल बख्श को मार देने का दावा इसमें किया जा रहा है। आतंकी इस्माइल बख्श को मारने का दावा इस खबर के मुताबिक ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमला किया है, हालांकि इसकी तस्वीरें और जानकारी आना अभी बाकी है। जैश अल अदर के ठिकानों पर हमले का ये बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये सबसे बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि आतंकी इस्माइल बख्श को इसमें मार देने का दावा किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी इस्माइल बख्श को मार गिराने का दावा कर दिया गया है। ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर ताबड़तोड़ हमला किया है। जैश अल अदर के कई सारे ऐसे ठिकाने बताए गए हैं जिस पर यह हमला किया गया और इसी हमले में आतंकी इस्माइल बख्श को मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर यह हमला किया है। जैश अल अदर के ठिकाने बताए जा रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद जो टारगेट पर रहा वो आतंकी इस्माइल बख्श और इसीलिए उसे मार दिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर यह जबरदस्त हमला किया है। जैश अल अदर के ठिकाने जिसे बताया गया कि पहले इसे निशाना बनाया गया और टारगेट पर था आतंकी इस्माइल बख्श और इसे इस हमले में मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई है। संदेशखाली में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका ईडी की स्पेशल कोर्ट में खारिज हो चुकी है। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी पर हमले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और राशन घोटाले में शामिल होने के संगीन आरोप हैं।